नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं अरविंद कनौजिया जो आज का क्लास लेकर आया हूँ ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति रेखा गणित का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें बेसिक्स हम चलेंगे, एकदम बिंदु से चलेंगे। देखिए रेखा गणित में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या पढ़ना रहता है। तो चलिए मैं इसमें चर्चा करता हूँ क्या क्या पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले देखिए ज्यामिति में होता है रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल। रेखा एवं कोण पहला टॉपिक है। ज्यामिति में देखिए 5 टॉपिक आते हैं, अगर इसको पढ़ लिए तो ज्यामिति आपके लिए हलवा हो जाएगा भाई साहब। देखिए पहला रेखा और कोण, दूसरा त्रिभुज, तीसरा चतुर्भुज आता है, और चौथा वृत्त और पांचवा बहुभुज। इतना में देखिए हम सबसे पहले आपको हम रेखा और कोण का बारे में बताएंगे। इसी का वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि इसका रेखा और कोण लाइन एंड एंगल का सब में उपयोग होता है। त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें भी कोण का चर्चा होता है, चतुर्भुज पढ़ेंगे तो उसमें भी कोण का चर्चा होता है। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक आप रेखा और कोण का पढ़िए ताकि आपको ये सब पढ़ने में आसानी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पे चलता हूँ, रेखा और कोण यानी लाइन एंगल पर। तो चलिए दोस्तों सबसे छोटी छोटी बातों से चलेंगे। देखिए रेखा ज्यामिति का पिता किसने कहा जाता है? यूक्लिड को पिता कहा जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का यानी जियोमेट्री का पिता कहा जाता है, ये भी जान लीजिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों रेखा और कोण पढ़ेंगे ताकि समय उपयोग इसी का होता है। देखिए एकदम बिंदु से हम चलेंगे। सबसे पहले हम बिंदु बताएंगे आपको। बिंदु बिंदु क्या होता है? देखिए जो चाक से हमें टिक कर दिए यही एक बिंदु है। जो पेंसिल से टिक कर दिए, कलम से टिक कर दिए, एक बार जो टिक कर दिए यही हमारा बिंदु है। इसका कोई परिभाषा नहीं है। देखिए बिंदु का परिभाषा क्या? कुछ परिभाषा नहीं है, ना ही इसका एकदम रेडियस, इसका कुछ नहीं, शून्य है इसका रेडियस। इस बिंदु का ना ही रेडियस होता है, ना ही लंबाई चौड़ाई, ना ही मोटाई, ना ही इसका त्रिज्या होता है। यानी कुछ भी न होते हुए भी ये कुछ है। वृत्त की परिभाषा नहीं है, कुछ नहीं है इसका। बस हम कल्पना करते हैं यहाँ कुछ है, अनुभव करते हैं यहाँ पर कुछ है। इसका ना ही ऊंचाई है, ना ही मोटाई है, ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही त्रिज्या, कुछ नहीं है। देखिए वृत्त है जो बिंदु है, जब आपस में ऐसे ऐसे सटने लगते हैं, जब बिंदु ऐसे 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 जब सटते 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 चले जाते हैं तो एक रेखा मिलती है हमें, सरल रेखा मिलता है। एक सरल रेखा मिलता है। अगर कहा जाए कि एक रेखा कितनी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तो भैया अनफाइनाइट है, इसका गिनती नहीं कर सकते कितनी बिंदुओं से मिलकर बना है। जैसे कि ऐसे 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 सटते जब गया है तो इसका कोई गिनती नहीं है इसमें कितना बिंदु सटा है। कितना लोग तो सोचते हैं भैया इसमें 2 ही बिंदु हम जानते हैं, तो भैया वो बिंदु नहीं रहता है, उसका तो छोर है। एक ये होता है, एक ये होता है, इसको एक कह देंगे, इसको बी। ये तो छोर होता है, बिंदु नहीं है। इसमें तो अनंत बिंदु हैं। तो चलिए बिंदु के बारे में एकदम बेसिक एकदम पूरी पढ़ लेते हैं, बेसिक बिंदु क्या है। तो चलिए बिंदु बिंदु देखिए रेखा जब बता दी है एक छोर, तो देखिए इसमें क्या होता है। जो ऐसे होता है दोनों तरफ से एरो लगा रहता है, इसको लाइन बोलते हैं यानी रेखा बोलते हैं। दोनों तरफ से एरो है तो रेखा। अगर ऐसे रहता है, खंड में बांट दिया जाता है ए और बी, यानी एक जहां तक कहीं जा सकता है, लेकिन इसका मान दे दिया इतना तो खंड में बांट दिया गया है कि यहां से यहीं तक, तो इसको भैया रेखा खंड बोलते हैं। रेखा खंड बोलते हैं। रेखा का एक खंड ही है ना ये, देखिए ए और बी 2 खंड बना दिया गया है, इसीलिए इसको रेखा खंड बोलते हैं। और जो एक ही एरो रहता है एक ही तरफ से, इसको भैया हम किरण बोलते हैं। इसको किरण बोलते हैं। तो चलिए बिंदु में क्या क्या कौन कौन से बिंदु आते हैं वो भी देखिए। इतना तो बातें समझ गए। देखिए बिंदु में आता है एक संरेख,
संरेख एवं असंरेख, संरेख एवं असंरेख बिंदु यानी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, संरेख एवं असंरेख बिंदु। देखिए संरेख बिंदु क्या है, असंरेख बिंदु क्या है। कितने लोग सवाल में आता कहेगा कि तीन असंरेख बिंदुआं हैं, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे। तो संरेख असंरेख जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप उसे बना नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं संरेख क्या है, असंरेख क्या है। संरेख का परिभाषा है तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में, अगर संरेख रेखा में, संरेख का मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु, एक संरेख में तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख है, तो आपस में मिलने के बाद यह क्या बनाएगी। तो भैया संरेख मतलब एक सरल सीधा हो और इस पे एक सरल रेखा मिलता है। संरेख का मतलब है तीन या तीन से अधिक बिंदु जब संरेख में होती है यानी एक सीधी रेखा में होती हैं, तो इस पे एक लाइन मिलता है, हमें लाइन मिलता है जिन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख यही संरेख है। तीन या तीन से अधिक या तीन रहे या तीन से अधिक जब बिंदु एक संरेख अगर रहेंगी तो एक सीधी रेखा मिलेगी यानी लाइन मिलेगा। अगर असंरेख है, जैसे कि एक यहाँ रहे बिंदु, एक यहाँ रहे, एक यहाँ रहे, असंरेख है तो देखिए अगर लाइन हम मिलाएं तो ये तो वहाँ चला जाएगा, ये अइबे नहीं करेगा, जिसके वजह से जब असंरेख रहेगा तो इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे और इस बिंदु को यहाँ तक मिलाएंगे, जो हमारा त्रिभुज निकल कर आया। इसका परिभाषा ये हुआ अगर तीन बिंदुएं असंरेख हैं तो आपस में मिलने के बाद एक त्रिभुज बनाएंगी, अगर संरेख है तो एक लाइन बनाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतने बातें आपको समझ आई होगी। चलिए अब बिंदु जब पढ़ लिए तो देखिए बिंदु में कौन कौन से बिंदु हैं। संरेख और असंरेख बिंदु पढ़ लिए, उसके बाद आता है एक प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु यानी चलिए प्रतिच्छेद बिंदु यानी देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु दो या दो से अधिक रेखा अगर एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए एक रेखा हुआ, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, चाहे जितनी भी रेखा आप खींच लीजिए, दो या दो से अधिक यानी दो से कम ना हो, ज्यादा ही हो। देखिए अगर इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई और इसको एफ, इसको जी, इसको एच। देखिए सभी रेखाएं जो हैं एक ही बिंदु से होकर गुजरी हैं, इसलिए इन्हें हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, यानी छेद को इन्हें गया है, एक ही जगह से छेद कर गया है, इसलिए इस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे भैया। प्रतिच्छेद बिंदु यानी प्रत्येक को छेद कर गया है एक ही बिंदु से, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। और इनको क्या कहेंगे, इस रेखा को क्या कहेंगे भैया, ये भी तो कुछ इनका नाम होगा। जब एक ही बिंदु से होकर गुजरी है तो उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे और इस रेखा को भैया हम संगामी रेखा कहेंगे। संगामी रेखा, इन्हें संगामी रेखा कहते हैं। इस बिंदु को जो एक ही रेखा पर जब कटी है तो इसे प्रतिच्छेद बिंदु और इस रेखा को संगामी रेखा कहते हैं। तो चलिए इतना समझ आए, अब रेखा पर चलते हैं। बिंदु तो खत्म हुआ भैया, अब रेखा, चलिए रेखा समझिए। चलिए इधर देखिए रेखाएं कितनी होती है, 5 गो पढ़िए, 5 गो में पूरा फाइनल है।
देखिए पहला वक्र रेखा, वक्र रेखा कैसा होता है? सरल रेखा, संगामी रेखा। चलिए देखिए शुरू से। वक्र रेखा अपने मार्ग से ऐसे विचलित होते चलता है भैया, ऐसे जो चलता है वही वक्र रेखा है। अपने मार्ग से ऐसे चलता है विचलित होकर, जिसको हम वक्र रेखा कहते हैं। और सरल रेखा तो सबको ही जानता है, जो एक सीधी रेखा है जिसपे 180 डिग्री का कोण बनता है, यही तो सरल रेखा है, सरल रेखा। असंगामी रेखा क्या है अभी तो बताया, जो दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पर होकर जब गुजरती हैं ना, एक बिंदु पर होकर जब गुजरते हैं तो उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और जो रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं रेखा को हम संगामी रेखा कहते हैं। इन्हीं रेखाओं को भैया हम संगामी रेखा कहते हैं। जो रेखाएं उस बिंदु से, प्रतिच्छेद वाली बिंदु से जब गुजरती हैं ना, छेद कर उन्हें गुजरती है ना, तो उन्हीं को संगामी रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा, समांतर यानी समान अंतर, समान अंतर हिंदी में वैसे ही सिद्ध हो जा रहा है, समान अंतर यानी समांतर। देखिए समांतर रेखा क्या है, इसको हटा देते हैं थोड़ा समय के लिए। समांतर का मतलब यानी समान अंतर। इन दोनों रेखाओं में समान अंतर होनी चाहिए, तब जाकर ये समानांतर रेखा कहलाएंगी। अगर इसकी लंबाई यानी दूरी जो है मान लीजिए 5 मीटर का हो, तो यहाँ पर कितना होगा? ये भी 5 मीटर का होगा, क्योंकि समान अंतर है यानी समांतर रेखा है। अगर ऐसे चाहे जितना भी दूर चल जाए उतना 5 मीटर का दूरी यहीं पर होगा। ये रेखा कभी आपस में मिलने वाला नहीं है, मिलकर भी ना मिल पाए। कैसी है ये मुलाकात? बस कुछ दिनों की है बात। हाँ, चाहे कितना भी दूर चला जाए, यहाँ से अपन घर से नानी की यहाँ क्यों ना चला जाए, इतना दूर चला जाए, इतना दूर चला जाए, अगर यहाँ पर 3 मीटर के बीच की दूरी है तो यहाँ पर भी 3 मीटर की दूरी पर आपस में कब वो मिल नहीं पाएगा। इतना ही दूरी पर रहेगा हमेशा, चाहे बीच में चाहे कहीं चले जाइए, समान अंतर यानी समान, कहीं भी चले जाइए उतना ही दूरी पाएंगे। इसलिए समांतर रेखा हो गया। और तिर्यक रेखा, चलिए तिर्यक रेखा देखते हैं। देखिए सबसे अच्छा समझाएंगे, पढ़ लीजिए, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए आपको क्यों नहीं समझ में आता है। चलिए तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो इसमें भैया कुछ कोण बनता है, इसमें कोण बनता है। देखिए कुछ बना ना कोण, 4 को, इसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। समांतर रेखा को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। और जब तिर्यक रेखा काटेगी तो कुछ कोण तो बनना जरूरी है भैया। कोण बना कि नहीं? बन गया। अब देखिए मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। ए बी सी डी रेखा, दो समांतर रेखाओं को ईएफ ने काटा, जिसका नाम हो गया तिर्यक रेखा। अब देखिए इसमें तो कुछ कोण बने भैया, इनका नाम दे दीजिए। इसको 1 कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इनमें 2 कोण ऊपर बने, 2 गो नीचे, फिर इसमें भी 2 ऊपर 2 नीचे। अब चाहे तो इसको एक यहाँ लिख सकते हैं, 1 2 3 4, कोई भी इसका नाम तो अपने मर्जी से लिखें भैया। आप भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 कर लीजिए, 1 2 3 4 कर सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको, देखिए इसको, सबसे अच्छी बातें इसमें छुपी हैं। इस लाइन को और इस लाइन को देखिए, 2 लाइन हुआ ना। देखिए 2 लाइन हो गया, ए डंटा और ए डंटा।
इसके ऊपर 2 कोण बने और इसके नीचे 2 कोण बने हैं। ऊपरा वाला का बाह्य कोण और निचला वाला को बाह्य कोण। देखिए हाई ऊपरा है, इन दोनों डंटा के बगल में है ना, तो 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण बाहर में है, तो इसके बाहरी में जो है इसको बाह्य कोण बोलेंगे, और जो अंदर में है इसको क्या बोलेंगे, अंतः कोण बोलेंगे। और देखिए अब इस डंटा को लीजिए, इस डंटा को लीजिए और इस डंटा के बाहर में यो है, बाहर में यो है, इसको बोलेंगे एक ही ओर के बाह्य कोण। एक ही ओर के बाह्य कोण, हई बाहरे और हई बाहरे है, डंटा के तरफ ने, तो एक कोण के बाह्य कोण एक साथ होगा और एक ही ओर के अंतः कोण 3 और 5 होगा। ये भी एक ही तरफ के बाह्य कोण 2 8, अंतः कोण 4 6। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन कोण किसके बराबर होते हैं। तो देखिए ये 4 जो है, कोण 4 है जो कोण 5 से मिलना चाहता है। देखिए देखिए भाई साहब, ये 4 जो है 5 से मिलना चाहता है, तो इसको कौन नहीं मिलने दे रहा है, यही एक रेखा जो मिलने नहीं दे रहा। कितने रेखा का अंतर है, एक रेखा का अंतर यानी एकांतर, एक का अंतर यानी एकांतर। ये जो है 4 जो मिलना चाह रहा है कोण 5 से, और ये आपस में बराबर होगा भैया कौने कोण से, एकांतर कोण से। एक का अंतर यानी एकांतर कोण। ये भी देखिए ये 3 जो है 6 से भी मिलना चाह रहा, तो कौन नहीं मिलने दे रहा है, यही एक डंटा जो है मिलने नहीं दे रहा है। एक का अंतर यानी एकांतर, तो कोण 3 और कोण 6 जो होगा, कोण 3 कोण 6 जो होगा आपस में बराबर होगा कौने कोण से, एकांतर कोण से। देखिए 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 भाई साहब, अब देखिए इस डंटा को लीजिए और इस डंटा को। गांव में कहते नहीं जैसन है भैया वैसा उसका संगतिया वो है। चोर आता कहता है चोर है, इसके दोस्तों वो चोरवा है सब भैया, जैसा रहते हैं सब वैसे उसके दोस्त होते हैं। तुम अच्छे रहोगे कहते हैं अरे बहुत अच्छा, इसका दोस्त भी अच्छा है, अच्छे रहोगे तभी ना अच्छा दोस्त मिलेगा। तो देखिए इसमें इस डंटा को लीजिए और इस डंटा को लीजिए। अब इसमें देखिए डंटा के ऊपर कौन चीज है, एक है, तो इसका दोस्त जो होगा डंटा के ऊपर ही होगा। देखिए एक जो है डंटा के ऊपर है, तो इसका दोस्त इसमें कौन होगा, डंटा के ऊपर क्या है 5 है, तो भैया कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा कौने कोण से, संगतिया है, तो भैया संगत कोण से ना, संगत कोण से, संगतिया है संगत कोण से। इसको देखिए डंटा के नीचे कितना है 3 है, तो इसका दोस्त कौन होगा जल्दी से बता दीजिए, कोण कितना होगा डंटा के नीचे, तो डंटा के नीचे 7, कोण 7 जो होगा आपस में बराबर होगा कौने कोण से, संगत कोण से। कोण 2 का संगत कोण कौन है बताइए जल्दी से, डंटा के ऊपर क्या है 2, तो इधर डंटा के ऊपर कौन सी है 6 है, तो भैया कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 से, संगत कोण से। इधर देखिए इधर देखिए कोण 4 का, अब रहने दीजिए, कोण 4 डंटा के नीचे, तो इसका दोस्तों डंटा के नीचे, तो कौने कोण से बराबर होगा, कौने कोण से, संगत कोण से, ये आपस में दोनों बराबर होगा। इतना बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। तो चलिए कौन कौन कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया। चलिए ज़्यादा इथी हो गया, अब इसको फिर से बनाकर कुछ समझाते हैं, नोट करिएगा इन सब बातों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसमें भैया कुछ कोण मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ठीक, देखिए इसमें एक शीर्षाभिमुख कोण होता भी बता रहा हूं, पहले इतना समझिए।
अब कहेंगे कि आपस में बराबर कैसे होता है जी। कोण 1 जो है, कोण 3 जो है, कोण 3 जो है कोण 6 के बराबर कैसे हुआ, कौने कोण से हुआ है? अरे भैया एक का अंतर यानी एकांतर कोण से ये आपस में बराबर है। आखिर क्यों बराबर होता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एक सीधी रेखा जो होती है इसका नाम होता है सरल रेखा, और इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक के। देखिए तो एक काम कीजिए, इस रेखा को लीजिए तो इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180। एक काम करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इस रेखा पर यहाँ से यहाँ जाएंगे, एक सरल रेखा है और यहाँ से यहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। भैया ये तो सब कोई जानता है, 180 डिग्री का कोण बना। अगर इसको हम दे दें 80 डिग्री, 80 डिग्री इसको दे दे तब पूछ ले भैया है पूरा कोण ज्ञात कीजिए, तो क्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस रेखा को लीजिए, इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है दोनों को जोड़ने पर, जबकि 80 है तो हई कितना होगा कि दोनों मिलाकर 180 हो जाए। अगर 100 होगा तब 180 होगा। मान लीजिए ए और बी दो कोई लड़के हैं, इसके पास मान लीजिए इसके पास 7 रुपया है ना, इसके पास कितना पता नहीं, और ये दोनों रुपया जब आपस में दोनों लोग अपना पैसा मिलाते हैं तो 10 रुपया के गन्ना के जूस पी लेते हैं आधा आधा गिलास। तो बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? ई को रुपया मिलाया तो क्या करेंगे, दोनों के रुपया में से एक की रुपया जब घटा देंगे तो 10 में 7 गया, एगो का रुपया आ जाएगा, जबकि इसके पास कितना होगा? 3। यही बात है, इस सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, जबकि इन दोनों के जोड़ने पर यानी इसको एक मान लीजिए इसको 2, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए ना। तो कोण 2 1 बराबर कितना? कोण 1 मान लीजिए नहीं पता है, कोण 2 मालूम है, तो कोण 1 नहीं पता है प्लस कोण 2 कितना है? 80 डिग्री। अब बराबर कितने का होगा? 180 डिग्री का। कोण 1 बराबर 180, प्लस में 80 इधर जाएगा तो माइनस में 80 होगा। अब देखिए कोण 1 बराबर 180 में से 80 गया, कितना बचा? 100। तो आ गया ना हमारा कोण 1 बराबर 100 डिग्री। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक तरफ का जब 80 है तो दूसरा तरफ का भैया 100 तो होना निश्चित है। तो चलिए अब सभी कोण हम निकालते हैं, सभी कोण अब हम बनाते हैं, निकालते हैं, क्यों बराबर होते हैं ये भी देख लीजिए। तो चलिए 2 समांतर रेखा हो गया, एक तिर्यक रेखा काटी, मान लीजिए इसको हम 80 रख दें तो भैया ये जाहिर सी बात है 100 डिग्री होगा। ठीक हुआ ना। अब देखिए इस रेखा को लिए तो भैया ये 80 हुआ, ये 100 हुआ। अगर हम इस रेखा को लें, इस रेखा को जब हम लेंगे तिर्यक वाली रेखा को, तो यहाँ से यहाँ तक की योग जो होगा 180 डिग्री का होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि एक सरल रेखा है। जब एक तरफ का 80 है तो दूसरे तरफ के 100 हो जाएगा, तभी ना 180 डिग्री होगा। अब देखिए मान लीजिए आप लोग संगत कोण पढ़े, तिर्यक एकांतर कोण पढ़े, तो उसी से निकाल दीजिए। इस डंटा के ऊपर कितना है? 80। इस डंटा के ऊपर भी कितना होगा? 80। कौने कोण से? संगत कोण से। डंटा के नीचे 100, तो डंटा के नीचे 100 संगत कोण से, और आपस में बराबर क्यों होता है यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझदार हैं। देखिए इस रेखा को अगर ले ले हम, तो इस पर इन दोनों को 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, जबकि एक तरफ का 80 है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 100 डिग्री। हो गया ना 180 डिग्री।
इस रेखा को ले तो इधरिया जब 100 है तो इधरिया 80 होगा तभी ना 180 होगा। ये तो 180 हो गया। अब देखिए 100 है, इस रेखा को लीजिए और इस तरफ का कोण बनाइए। इस रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, जबकि एक तरफ का 100 है तो दूसरा तरफ का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण इन्हें भी कहा जाता है। आमने सामने की मुंह, आमने सामने की मुख भैया शीर्षाभिमुख को आपस में एकदम ताकते रहते हैं सो, देखते रहते हैं सो। तो देखिए इन्हें शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख, सामने मुंह किया हो सम्मुख कोण, ऐसे ऐसे। तो चलिए इतना बातें समझ आ गई आपस में क्यों बराबर होती हैं, ये भी समझ में आया। एक रेखा है, इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए तिर्यक रेखा आपस में समान है या नहीं। देखिए एक तिर्यक रेखा है, दोनों मिलना चाह रहा है, एक का अंतर यानी एकांतर, एकांतर को से बराबर है कि नहीं, ये भी 100 तो भी 100 निकाला ना। ये रेखा है, इस पर 180 डिग्री। आप सोचते हैं कि सर आप 80 लिए 100 लिए इसलिए ना आ गया, तो चलिए दूसरा डिजिट हम लेकर दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए अगर एक तरफ का मान लीजिए 70 हो, 70 डिग्री, तो जल्दी से आप लोग निकाल दीजिए आपस में बराबर कैसे होगा। इस रेखा को लीजिए और इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। जब 70 रहता है कितना होगा, 110। अब इस रेखा को इधर से ले लीजिए, ठीक, इस रेखा को लीजिए, ये वाला रेखा, एक कोण बना कि नहीं बना। जब एक तरफ का 70 है, हमको चाहिए 180, तो कितना बचेगा यहाँ, 110। अब इस रेखा को इस तरफ लीजिए, जब भाई 110 है तो हमको 180 चाहिए, कितना बचेगा, 70 डिग्री होगा। देखिए इतना तो आ गया। अब देखिए भैया एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब हई 110 है तो इसका एकांतर कोण हई कोण होगा, वो 110 था, यो 110। चाहे तो आप संगत कोण से भी लगा दीजिए। हई 70 डंटा के ऊपर 70, तो भैया डंटा के ऊपर 70, डंटा के नीचे 110, डंटा के नीचे 110, ठीक, डंटा के नीचे 70 तो डंटा के नीचे 70। चाहे तो भैया हई दोनों कोण का सीधी एक रेखा मिल गई, 180 डिग्री चाहिए, हई 110 हई 70, हो गया कितना, 80, 180, 70 110 हो गया 180। आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। चलिए एक प्रश्न लिखते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, लास्ट देख लीजिए। ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है, तो चारों अंतःकोणों के समद्विभाजक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दिया दो समांतर रेखा ए बी और सी डी, ये दो समांतर रेखा हो गया, इसका नाम ए रख दे, इसका बी, इसका सी और इसका डी। अब इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो है, पी क्यू काटती है। अब चारों अंतःकोणों के, देखिए भैया अंतःकोण कौन होते हैं, एक अंदर का सब कोण होता है, अंतःकोण है। अब इन अंतःकोणों के समद्विभाजक आपस में क्या बनाते हैं, समद्विभाजक यानी समान भागों में बांटने वाले भैया समद्विभाजक। इन कोणों को दो भागों में बांट दिया यानी समद्विभाजक हो गया। अभी जाकर कहाँ मिलेगा, ये 90 डिग्री कोण पर जाकर मिलता है। इतना बात आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि 90 डिग्री पर जाकर एक कोण जो है, ये रेखा समद्विभाजक कोणों को जब करके जाता है ना, तो 90 डिग्री पर जाकर आपस में मिलता है। इतना नोट कीजिए, क्यों 90 डिग्री पर जाकर मिलता है, हम बताऊंगा, जरूर बताएंगे। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए,
देखिए इस प्रश्न को भैया आप ख्याल से देख लीजिए, ध्यान देकर मिटाने जाता हूँ बताने के लिए। चलिए, जगह कम होने के लिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, दिया दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटी है पी क्यू, पी और क्यू भैया, ये है ए बी, ये है सी डी। ठीक, अब कह रहा है चारों अंतःकोण जो हैं, इन चारों अंतःकोणों के समद्विभाजक यानी समान भागों में बांटने वाले समद्विभाजक कहलाते हैं। समान भागों में बांट दिया, चारों अंतःकोण को बांटना है तो चारों को समान भागों में बांट दीजिए भैया, समान भागों में। देखिए अब हमारा ये आयत बनकर आता है। प्रश्न पूछा था ना, दो समांतर रेखा ए बी और सी डी को एक जब पी क्यू रेखा काटती है और उनके चारों अंतःकोणों के समद्विभाजक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, तो भैया आयत बनाते हैं। यह आयत हमारा बनकर आएगा और 90 डिग्री पर यह जाकर मिलता है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं क्यों मिलता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, अगर हमारा एक कोण मान लीजिए 80 हो, तो हमारा एक कोण कितना होगा, ये तो हमारा 110 होगा। ध्यान दीजिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बाह्य कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होता है। एक कोण और एक कोण को जब आपस में मिलाएंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों, अगर ये 80 डिग्री है तो सरल रेखा 180 है, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 80 है तो ये भी 80 शीर्षाभिमुख कोण से, ये 100 तो ये भी 100 शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए ये 110 है, 100 लिखना है ना, 80 है तो भैया 100 होगा तो 180 डिग्री होगा। जब वही 100 है तो 100 होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और इस रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, 100 है तो भैया 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बाह्य कोण, एक कोण और एक कोण को जब मिलाएंगे तो 180 डिग्री बनेगा, और अंतःकोण भी मिलाएंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों, इतना तो याद हो गया है आपको, इतना होशियार हो गए हैं। चलिए देखिए, जब समांतर रेखा के तिर्यक रेखा काटी, इनके अंतःकोणों का समद्विभाजक करने पे मान लीजिए 100 है, 100 डिग्री है तो है 80 डिग्री होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसके समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांटने वाले समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी समान, द्विव माने दो, समान दो भागों में बांटने वाली रेखा को समद्विभाजक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, 100 डिग्री था तो दो बराबर भागों में बांटी, एक होगा 50, एक होगा 50, और 80 था तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40, समान दो भागों में बटा गया। अब कह रहा है हमको बताना या 90 डिग्री पे क्यों आकर मिला है। तो देखिए भैया, इसको पहले हम मिटाकर आपको समझाते हैं। देखिए अंदर कितना है 40 और ये 50, इतना रेखा को देखिए एक त्रिभुज नजर आएगा, सिर्फ इतना रेखा को देखिए एक त्रिभुज नजर आएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 50 और ये 40 है, 50 40 हो जाएगा 90, तो है अकेला 90 नहीं होगा, तीनों के जोड़ने का योगफल जब तीनों आपस में तीनों कोण जब जुटेगा 180 डिग्री होगा।
तो जब भाई 50 है, 40 है, 90 तो यह अकेला 90 डिग्री होगा, इसीलिए 90 डिग्री पर जाकर मिलता है। आप कहेंगे यहाँ 50 यहाँ 40, काहे हम 70 100 नहीं लिख सकते, यहाँ 70 यहाँ 100? तो नहीं भैया, एकांतर कोण का एक ही अंतःकोण का, एकांतर कोण के एक ही तरफ के अंतःकोणों का एक फल 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री यहाँ पर कीजिए और इनके दो समान भागों में बांटिए, और बांटने के बाद एक त्रिभुज नजर आएगा जिसका तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री हो जाएगा। जब एक 50 रहेगा, एक 40, 50 40 90, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 90 डिग्री। तब न 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री जोड़ेंगे तब न हो जा 180 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, दिल को छू गया होगा। छू गया ना? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, रेखा व कोण यानी लाइन एंड एंगल पढ़ें, इसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे हमारे वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एक से एक वीडियो लाएंगे और अच्छे से अच्छी तरीक़ों से आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तभी तो अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।